ये देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे लाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाने की। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हो आपका फेवरेट चैनल द स्वीटनेस ऑफ इंग्लिश। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था और इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था, पर ये चांद की दूधिया रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। इसी वजह से इनके दोस्तों ने इनको ध्यानचंद कहना शुरू कर दिया था। इनके नाम से पहले मेजर इसलिए लगता है क्योंकि ये इंडियन आर्मी में मेजर के पद पर थे। कितना है दम बाजुओं में, आज जान लेंगे। कितना है दम बाजुओं में, आज जान लेंगे। बस थोड़ा सब्र करो, मैदान मार लेंगे। बस थोड़ा सब्र करो, मैदान मार लेंगे। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद की हॉकी में जादूगरी इस कदर थी कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन यहाँ तक कह देते हैं, ही स्कोर्स गोल्स द वे आई स्कोर रन्स इन क्रिकेट। उनका कहना था, मैं जिस तरीके से रन बनाता हूँ ये वैसे ही गोल्स बनाते हैं। मेजर ध्यानचंद ने अपने पूरे इंटरनेशनल करियर में 440 से ज़्यादा गोल स्कोर किए। दोस्तों, ये गर्व की बात है कि इन्होंने 1928, 1932 एंड 1936 के ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड मेडल्स दिए। देश के इस गौरव को भारत सरकार ने 1956 को पद्म भूषण से सम्मानित किया। दोस्तों, बात हो बर्लिन ओलंपिक की और मेजर ध्यानचंद की बात न हो, इम्पॉसिबल। मैं बात कर रहा हूँ 1936 में हुए बर्लिन ओलंपिक की, जिसमें इंडिया का फाइनल मैच था जर्मनी से। सबसे मज़े की बात यह है, उस मैच को देखने के लिए जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी मौजूद था स्टेडियम में। आप समझ सकते हो वो फाइनल मुकाबला जीतना जर्मनी के लिए कितना ज़रूरी था, क्योंकि जर्मनी का तानाशाह खुद अपनी टीम का हौसला अफजाई कर रहा था। दोस्तों, 15 अगस्त 1936 ये वही समय था जब 25,000 दर्शकों से भरा हुआ स्टेडियम जर्मनी चिल्ला रहा था। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच, लंच के पहले तक भारत ने केवल एक गोल किया था और भारत 1-0 से लीड कर रहा था। बिफोर द सेकेंड हाफ ऑफ द मैच मीन्स लंच के बाद मेजर ध्यानचंद और उनके भाई रूप सिंह ने अपने अपने जूते उतार दिए थे। जूते उतारने का रीज़न था, मैच से पहले बारिश हुई थी और मैदान में काफ़ी नमी थी, जिस वजह से ये लोग फिसल रहे थे। दोस्तों, लंच के बाद केवल 35 मिनट्स में बर्लिन स्टेडियम खाली हो गया था, क्योंकि भारत यह फाइनल मुकाबला 8-1 से जीत चुका था। दोस्तों, इस मैच के बाद एडोल्फ हिटलर मेजर ध्यानचंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। एडोल्फ हिटलर ने तो यहाँ तक कह दिया, आप जर्मनी की तरफ से खेलो, मैं जर्मन आर्मी में तुमको लेफ्टिनेंट कर्नल बना दूंगा। तो इस बात पर मेजर ध्यानचंद ने कहा था,
सर मैं अंतिम सांस तक भारत में रहूँगा, भारत के लिए खेलूँगा। मैं इंडियन आर्मी में बहुत खुश हूँ। इंडिया इज़ नॉट फॉर सेल। भारत बिक्री के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इतना बोल्ड रिप्लाई वो भी हिटलर को एक इंडियन ही दे सकता है। हिटलर जैसा इंसान जिसको ना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ना कहने पर वो लोगों को गोली तक मार देता था, पर एडोल्फ हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को अप्रिशिएट किया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।